कहानी गरीब भाई की इज्जत। एक गांव था, बहुत शांत, हरा भरा और सादा सा। उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था राम। राम बहुत ही गरीब था। उसके पास न खेत था, न पैसा, न कोई बड़ी संपत्ति। वो अपनी छोटी सी पत्नी और एक बच्चे के साथ गांव के किनारे बने एक मिट्टी के घर में रहता था। बारिश होती तो घर की दीवारों से पानी रिसने लगता, धूप पड़ती तो छप्पर तपने लगता। फिर भी राम उसी घर को अपना महल समझकर जी रहा था। राम मेहनती आदमी था। कभी दूसरों के खेत में मजदूरी करता, कभी लकड़ी काटकर बेचता, कभी किसी के घर का काम कर देता। दिन भर पसीना बहाकर जो थोड़ा बहुत कमाता, उसी में उसका घर चलता। कई बार तो उसे रात का खाना भी ठीक से नहीं मिलता, लेकिन राम कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसका ईमान और उसकी मेहनत। पर राम के जीवन में एक बात ऐसी थी जो उसे अंदर से बहुत दुख देती थी। राम का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था दामोदर। दामोदर गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बड़ा पक्का मकान था, कई बीघा जमीन थी, गाय भैंसे थी और गांव में उसकी इज्जत भी बहुत थी। लोग उसे सेठ दामोदर कहकर बुलाते थे। गांव में कोई भी बड़ा काम होता तो दामोदर आगे रहता। दामोदर अमीर तो था, पर उसका स्वभाव बहुत घमंडी था। उसे गरीबों से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि गरीब लोग उसके घर के पास आएंगे तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। राम और दामोदर दोनों भाई थे, लेकिन उनके बीच में रिश्ते का प्यार नहीं बचा था। राम कई बार चाहता था कि भाई से मिलकर दिल की बात करे, पर दामोदर कभी राम को इज्जत से नहीं देखता था। फिर भी राम मन ही मन अपने भाई को मानता था, क्योंकि आखिर वो उसका बड़ा भाई था। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि सेठ दामोदर के घर बड़ी पूजा होने वाली है। पूजा कोई छोटी पूजा नहीं थी। दामोदर ने पूरे गांव को दावत देने का फैसला किया था। पंडित जी बुलाए गए, बड़े बड़े बर्तन आए, मिठाइयां बन रही थीं, हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी और भी कई पकवान। दामोदर ने अपने नौकरों को कहा, गांव के हर घर में जाकर बुलावा दे देना, कल हमारे घर पूजा है, कोई भी रहना नहीं चाहिए। नौकर पूरे गांव में निमंत्रण देने लगे। हर आदमी खुश था, गरीब भी खुश, अमीर भी खुश। सबको लग रहा था कि सेठ दामोदर का घर आज तो स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन एक घर ऐसा था जहां निमंत्रण नहीं पहुंचा। वो घर था राम का। राम की पत्नी ने पड़ोसन से सुना कि दामोदर के घर पूजा है। वो खुशी से बोली, राम, कल तो बड़े भैया के घर पूजा है, चलो हम भी जाएंगे, बहुत दिनों बाद घर का अच्छा खाना मिलेगा। राम ये सुनकर एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि चिंता छा गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें कोई बुलावा नहीं आया है। पत्नी ने हैरान होकर कहा, अरे भाई का घर है, बुलावा क्यों नहीं आएगा, शायद भूल गए होंगे। राम के दिल में एक चुभन सी हुई। उसने कहा, भूल नहीं, जानबूझकर नहीं बुलाया होगा। पत्नी ने दुख से कहा, लेकिन हम भाई हैं, गरीब होने से रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। राम ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि उसका भाई उसे गरीब समझकर शर्म करता है। दूसरे दिन पूरा गांव सज धज कर दामोदर के घर जा रहा था। और राम अपने मिट्टी के घर के सामने बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी। उसके बेटे ने पूछा, बाबा, हम पूजा में नहीं जाएंगे क्या? राम ने बेटे को सीने से लगा लिया और बोला, बेटा, हमारे लिए कोई बुलावा नहीं आया। बेटा मासूम था। उसने फिर पूछा, बाबा, चाचा हमें क्यों नहीं बुलाए? राम के पास जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, बेटा, कभी कभी लोग पैसे से बड़े हो जाते हैं, दिल से नहीं। राम का दिल अंदर से टूट रहा था। गांव वाले दामोदर के घर जा रहे थे और राम को लग रहा था जैसे पूरा गांव उसे अकेला छोड़कर चला गया हो। शाम ढल गई, पूजा शुरू हो गई, मंत्र गूंजने लगे, ढोलक बजने लगी, खुशबूदार पकवानों की महक हवा में फैलने लगी। राम अपने घर में बैठा था। उसने चूल्हा जलाया, थोड़ा सा चावल पकाया और नमक के साथ खाने की तैयारी की। वही उसकी दावत थी। इसी बीच गांव के कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे। वे राम को अकेला देखकर रुक गए। उनमें से एक बुजुर्ग बोला, अरे राम, तू यहां बैठा है, पूजा में नहीं गया? राम ने सिर झुका लिया, नहीं काका, बुलावा नहीं आया। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक आदमी बोला, कैसे बुलावा नहीं आया, तू तो उसका सगा भाई है। राम ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी हंसी में दर्द था। भाई साहब बड़े आदमी हैं, शायद उन्हें लगा होगा कि मैं वहां जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। अब गांव वालों का मन खराब हो गया। कुछ लोग बोले, ये तो गलत बात है, अमीर होकर अगर भाई को ही भूल जाए तो क्या फायदा। उसी समय दामोदर का एक नौकर रास्ते से गुजर रहा था। गांव वालों ने उसे रोक लिया और पूछा, सेठ जी ने राम को क्यों नहीं बुलाया? नौकर पहले तो डर गया, फिर बोला, सेठ जी ने कहा था कि राम बहुत गरीब है, उसके कपड़े फटे हैं,
उसे बुलाएंगे तो मेहमानों के सामने शोभा नहीं देगा। ये सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं, उन्हें गुस्सा आ गया। एक आदमी बोला, तो क्या गरीब होना गुनाह है? दूसरा बोला, अगर भाई को ही अपमानित करे तो ऐसे अमीर होने का क्या मतलब? गांव वाले सीधा दामोदर के घर की ओर चल पड़े। पूजा का माहौल था, लोग पंगत में बैठने वाले थे। तभी गांव के कुछ लोग सामने आए और दामोदर को आवाज दी। दामोदर बाहर निकला, मुस्कुराकर बोला, आइए आइए, सब तैयार है, भोजन भी तैयार है। गांव के बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, सेठ जी, एक बात पूछनी थी। दामोदर ने कहा, जी बताइए। बुजुर्ग बोले, आपने गांव के हर आदमी को बुलाया, लेकिन अपने सगे भाई राम को क्यों नहीं बुलाया? दामोदर का चेहरा अचानक बदल गया। वो हंसने लगा और बोला, अरे वो राम, वो तो काम में व्यस्त होगा। गांव वाले समझ गए कि ये झूठ है। एक आदमी ने कहा, नौकर ने बताया कि आपने कहा राम गरीब है इसलिए नहीं बुलाया। अब दामोदर के चेहरे पर पसीना आ गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। पूरे गांव के सामने उसकी पोल खुल गई। बुजुर्ग ने कठोर आवाज में कहा, सेठ जी, पूजा का मतलब सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं होता। पूजा का मतलब होता है दिल को साफ करना। अगर आपका दिल इतना छोटा है कि आप अपने भाई को ही इज्जत नहीं दे सकते, तो आपकी पूजा किस काम की? दामोदर को लगा जैसे जमीन उसके पैरों से खिसक गई। सब मेहमानों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसी वक्त एक और आदमी बोला, अगर राम नहीं आएगा तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। ये सुनते ही बाकी लोग भी बोले, हाँ, राम आएगा तभी हम बैठेंगे। अब दामोदर डर गया। उसकी सारी शान, उसकी सारी अमीरी उस समय बेकार लगने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गांव वालों की नजर में उसकी इज्जत उसके पैसों से नहीं, उसके व्यवहार से थी। दामोदर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया और बोला, मैंने गलती की है। वो तुरंत अपने घर के अंदर गया, एक साफ धोती कुर्ता निकाला और तेजी से राम के घर की तरफ चल पड़ा। राम उस समय अपने घर में नमक चावल खा रहा था। तभी दरवाजे पर आवाज आई, राम। राम ने दरवाजा खोला तो सामने उसका बड़ा भाई दामोदर खड़ा था। राम को विश्वास नहीं हुआ। दामोदर की आंखें नम थीं। राम ने धीरे से कहा, भैया। दामोदर ने कांपती आवाज में कहा, राम, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैं अमीर बन गया, लेकिन इंसान बनना भूल गया। मैंने तुझे गरीब समझकर अपने घर नहीं बुलाया। मुझे माफ कर दे भाई। राम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया, मैं तो आपका भाई हूं, मुझे किस बात की शिकायत होगी? दामोदर ने राम का हाथ पकड़ लिया। नहीं राम, आज तू नहीं, मैं शर्मिंदा हूं। चल मेरे साथ, गांव वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। राम की पत्नी और बच्चा भी रोने लगे। राम ने जल्दी से अपने फटे कपड़े ठीक किए। दामोदर ने उसे वही साफ कपड़े दिए जो वो लाया था। राम ने कहा, भैया, मैं गरीब हूं, लेकिन मेरा आत्मसम्मान है। दामोदर ने हाथ जोड़कर कहा, आज से तेरा आत्मसम्मान मेरा आत्मसम्मान है। राम अपने भाई के साथ दामोदर के घर पहुंचा। जैसे ही गांव वालों ने राम को देखा, सब खुश हो गए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अब पूजा पूरी हुई। राम को सबसे आगे बिठाया गया। दामोदर ने खुद अपने हाथों से राम को खाना परोसा। ये दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो गई। भोजन के बाद दामोदर ने पूरे गांव के सामने घोषणा की कि आज से राम मेरे घर का सबसे बड़ा सदस्य है। मेरी संपत्ति का हिस्सा भी उसका होगा। मैं अब उसे कभी छोटा नहीं समझूंगा। राम ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। दामोदर रो पड़ा और राम को गले लगा लिया। उस दिन गांव वालों ने एक बात समझी, असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। और भाई का रिश्ता अगर टूट जाए तो लाखों की संपत्ति भी इंसान को सुख नहीं दे सकती। उस रात राम अपने मिट्टी के घर वापस नहीं गया, बल्कि अपने भाई के घर में इज्जत के साथ सोया। उसके चेहरे पर सुकून था। उसके बेटा ने खुशी से कहा, बाबा, आज चाचा ने हमें अपनाया। राम ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आज नहीं, आज चाचा ने अपने अंदर का इंसान भी पाया। और वहीं से गांव में राम की गरीबी नहीं, उसकी इज्जत बढ़ गई, क्योंकि जिसने अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा, वही सबसे बड़ा अमीर बन गया। कहानी का संदेश, गरीबी कोई शर्म नहीं, शर्म तो दिल की गरीबी होती है।